भाई काम किसी को भी बिल्कुल नहीं करना जब तक पैसे नहीं मिलने के। बहुत ड्रामा हो गया इनका। क्या चल रहा है ये सब? नमस्ते सर जी। नमस्ते तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये काम क्यों फैला हुआ है? अरे 3 महीने हो गए तुम लोगों को यहाँ पे काम करते हुए, काम क्यों नहीं हुआ अभी तक पूरा? सर काम तो जब होगा ना जब हमारे पैसे मिलेंगे। 3 महीने हो गए हमें यहाँ काम करते हुए और 1 रुपया नहीं मिला है हमें। बकवास बंद करो अपनी। क्या फालतू बातें कर रहे हो कि 3 महीने से पेमेंट नहीं मिले तुम लोगों को? मैं महक के हाथों हर रोज पेमेंट करवाता हूँ तुम लोगों की। महक मैडम बोल रही है आज पैसे दे दूंगी, कल पैसे दे दूंगी। 3 महीने हो गए सर, अभी तक भी एक भी पैसा नहीं दिया है। हम बेवकूफ थोड़ी है साहब, हमारा भी अपना परिवार है। क्या बोलेंगे हम अपने परिवार को? 3 महीने से काम कर रहे हैं, उस काम के पैसे नहीं मिले हमें अभी तक। देखिए साहब, इस घर का काम जब ही होगा जब हमें सारे पैसे मिल जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। अरे हर बार तुम लोग की पेमेंट क्लियर करवाई है, वो भी टाइम से पहले। फिर महक ने तुम तक पैसे क्यों नहीं पहुंचाए? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है आखिर बात क्या है। वो सब सर हमें नहीं पता। मैम साहब झूठ बोल रही होगी। अभी रुको, अभी मैं महक को यहीं पे बुलाता हूँ और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। हाँ सर बुला लीजिए ना आप, अभी पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। यस सर, आपने बुलाया था। एक बार वासु को आने दो फिर बताता हूँ। जी सर। अच्छा, तुमने सारे वर्कर्स की पेमेंट टाइम पे कर दी थी? यस सर, आपने मुझे जितनी पेमेंट डाली थी मैंने साथ के साथ सबको दी थी। और वासु, तुम्हें कितने महीने से पेमेंट नहीं मिली है? सर 3 महीने से पैसे नहीं मिले हमें। सर ये झूठ बोल रहा है, मैं क्यों पैसे नहीं दूंगी? आपने मुझे रोज पैसे दिया इनको देने के लिए, वो मैं इसको देती आई हूँ। अब मुझे नहीं पता ये क्यों झूठ बोल रहा है। शायद पैसों का लालच आ गया होगा और इसलिए मुझे झूठा इल्जाम लगा रहा है। झूठ हम नहीं, झूठ आप बोल रहे हो। 3 महीने से हमें पैसे नहीं मिले हैं और आपको पता है हम घर कैसे कैसे करके चला रहे हैं। अरे गरीब का हक मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? अपनी ये बकवास बंद करो, फालतू का इल्जाम मत लगाओ मेरे ऊपर। और वैसे भी मुझे मेरा काम करना मत सिखाओ, तुमसे पहले इस कंपनी में काम करती हूँ मैं। आज से पहले तो सर किसी ने कंप्लेंट की नहीं मेरी। और ये जिसको 3 महीने हुए यहाँ काम करते हुए, वो मुझे बता रहा है कि मैं फ्रॉड कर रही हूँ। सर आज से पहले किसी ने कंप्लेंट की है मेरी? अरे शांत हो जाओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक बात बताओ, तुम जो पेमेंट करती थी इन वर्कर्स को, वो ऑनलाइन होती थी या कैश देती थी? ऑनलाइन सर। फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई ना। जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तुम्हारे पास हिस्ट्री है वो मेरे पास दिखा दो, लाओ। वो सर मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। हाँ तो मेरे पास भी आईफोन है, चार्जर है मेरे पास, लाओ दो। वो सर देखा सर, जिसके मन में चोर होता है ना वो ऐसे ही अटक जाता है। अब क्यों नहीं जवाब बन रहा है आपका? सर मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, गरीब वर्कर्स का हक मारते हुए जरा भी नहीं सोचा तुमने। तुम्हारी सैलरी कितनी है? सर 60,000। 60,000 होने के बावजूद तुम्हें वो पैसे कम पड़ रहे हैं, लेकिन 3 महीने से बेचारी एक गरीब वर्कर्स अपना घर कैसे चला रहे तुम्हें मालूम भी है? अरे जरा सोचो इनके बारे में, इनकी फैमिलीज है, इनके ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, लेकिन नहीं, तुम्हें बस गरीब का हक मारने से मतलब है। अरे ऐसी भी क्या कमी आ गई थी कि 3 महीने से इन वर्कर्स को पैसे नहीं दिए जा रहे? और वो सारे पैसों का हिसाब कहाँ है? मुझे अभी के अभी बताओ। वो एक्चुअली सर मैंने अभी नया घर खरीदा है तो उसके इंस्टॉलमेंट्स देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे थे, तो मैंने इन लोगों के पैसों में से थोड़े थोड़े पैसे ले लिए थे। लेकिन सर मैं इनके पैसे लौटा दूंगी, जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं इन सबके पैसे दे दूंगी वापस। लेकिन सर आप प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिएगा। जॉब से तो मैं तुम्हें निकालूंगा ही, लेकिन जब निकालूंगा जब तुम इनके पैसे वापस कर दोगी। और अगर बिना पैसे वापस करे तुम यहाँ से चली गई तो मैं फिर सीधा पुलिस कंप्लेन करूंगा। फिर तुम देखना उनसे डील कैसे करनी है। जितने महीने से इनके पैसे मर रहे हैं ना, और जितने वर्कर्स के पैसे मर रहे हैं, वो सबकी फाइल मेरे टेबल पे चाहिए मुझे अभी के अभी। और शाम तक ये सारे पैसे मेरे टेबल पे होने चाहिए। सर मैं एक दिन में इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? ये सब तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था। मूव इट। जी सर। और वासु, मेरे रहते तुम लोगों के साथ इतना सब कुछ हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे मेरे ऑफिस में क्या होता है और क्या नहीं। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो तुम्हारे पैसे कभी मरते ही नहीं। बाकी तुम चिंता मत करो, आज शाम तक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अगर वो तुम्हारे पैसे देती है तो ठीक, वरना तो कंपनी तुम्हें पूरा अमाउंट दे देगी। फिर हम देखते हैं कि उनसे डील कैसे करनी है। बाकी जो काम रुका हुआ है अब जाके कर सकते हो। जी साहब, हमें हमारे पैसे मिल जाए, हमें और क्या चाहिए। चलते हैं साहब। ठीक है।